सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में 13 आईपीएस अफसरों के तबादले पर, जहां पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुताबिक सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में नौटंकी करने के बाद एक बार फिर तबादला उद्योग शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भिंड एसपी के तबादले पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि अमेजॉन के जरिए ऑनलाइन गांजा तस्करी के खुलासे पर तारीफ करने के बजाय सरकार ने भिंड एसपी को हटा दिया, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ तबादला उद्योग ही चल रहा है। तो ऑनलाइन गांजा तस्करी का खुलासा करने वाले एसपी को हटाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। भिंड एसपी द्वारा ऑनलाइन गांजा खरीदी के मामले में जिस तरह से कार्यवाही की गई, उनको शाबाशी देने की बजाय तबादला कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल और केवल तबादला उद्योग मचा हुआ है और जनता इस भ्रष्टाचार के उद्योग का शिकार हो रही है। वहीं सीएम शिवराज की कलेक्टर एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के 48 घंटे बाद 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और भिंड के एसपी मनोज कुमार को हटाकर शैलेंद्र सिंह को नया एसपी बनाया गया है। मनोज कुमार को पुलिस मुख्यालय में एआईजी बनाया गया। वहीं सागर में अतुल सिंह की जगह तरुण नायक को एसपी बना दिया गया और अतुल सिंह पुलिस मुख्यालय में एआईजी बनाए गए हैं। अरुणा मोहन राव को अग्निशमन सेवा का स्पेशल डीजी बनाया गया। कैलाश मकवाना को एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीपी सिंह को पुलिस मुख्यालय में एडिशनल डीजी बनाया गया। वहीं सुषमा सिंह को पुलिस मुख्यालय में एडिशनल डीजी सतर्कता का पदभार दिया गया। बीबी शर्मा मानव अधिकार आयोग के एडिशनल डीजी बनाए गए हैं। अनिल सिंह कुशवाहा को उज्जैन रेंज का डीआईजी बनाया गया है। आरएस परिहार डीआईजी जबलपुर रेंज बनाए गए हैं। वहीं नागेंद्र सिंह को पुलिस मुख्यालय में एआईजी तो समीर सौरभ को हॉक फोर्स बालाघाट का सेनानी नियुक्त किया गया। तो 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जो उनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, एक बड़ी सर्जरी देखने को मिली है। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। बिल्कुल कीर्ति, देखिए 29 तारीख को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है। कई निर्देश, अहम निर्देश पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हैं, जिसके बाद कल शाम बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, करीब 13 आईपीएस अफसर जिनका तबादला कर दिया गया और इसमें भिंड के एसपी भी शामिल हैं, जिन्होंने अमेजॉन पर कार्रवाई के लिए एक्शन लिया था, यानी कि ऑनलाइन गांजा तस्करी मामले में एक बड़ा एक्शन भिंड एसपी ने लिया था। इनका भी तबादला हुआ और भोपाल पीएचक्यू इन्हें भेज दिया गया। लेकिन इन्हीं तबादलों पर कांग्रेस को ऐतराज है और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं सरकार की मंशा पर। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार सिर्फ तबादला उद्योग चला रही है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक नौटंकी थी। नाटक नौटंकी के बाद सरकार फिर से तबादला उद्योग पर उतर आई और 13 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए। उन आईपीएस अफसरों को जिन्हें शाबाशी देनी थी, जिन्होंने ऑनलाइन गांजा तस्कर मामले में कार्रवाई की, कदम उठाया, उन्हें शाबाशी देने के बजाय उनकी भी तबादली हो जाती है और यह सरकार की मंशा को साफ करती है कि सरकार किस तरीके से तबादला उद्योग चला रही है। यह कांग्रेस का आरोप है। लेकिन ऐसी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में अक्सर देखने को मिलती है। समय समय पर सरकार इस तरह की सर्जरी करती रहती है और पदस्थापना एक अधिकारियों की दूसरे अधिकारी तक की जाती है। दूसरी ओर पंचायत चुनाव के लिहाज से भी इस प्रशासनिक सर्जरी को देखा जा सकता है, क्योंकि कई जो अधिकारी हैं उनके स्थानांतरण होना था। निर्वाचन आयोग ने भी उसको लेकर पत्र लिखा था पुलिस मुख्यालय को। इसके पहले भी कई तबादले हुए थे, लेकिन कांग्रेस को तबादलों पर ऐतराज है और इसी ऐतराज को लेकर सरकार पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कीर्ति, आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत राजपाल जी। ये जिस तरह से आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, जहां पर कहा कि आपको तारीफ करनी चाहिए और आपने तबादले कर दिए, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने नियमित कार्यों के लिए तबादला आईएएस आईपीएस लोगों का करना एक रूटीन प्रक्रिया है। ये नियमित होने वाले कामकाज आता है और इसमें कांग्रेस को तकलीफ होना, मैं समझता हूँ कि ये वो लोग जिन्होंने जब सत्ता में थे तो ये रोज तबादला करने का काम करते थे और एक ही व्यक्ति के
सुबह दोपहर शाम 3 अलग अलग स्थानों से भी तबादले हुए हैं। भारी भ्रष्टाचार करके जिन लोगों ने तबादले करने का काम किया था, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे ऐसी सस्ती दिखाई देती है, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की पारदर्शी सरकार है और पारदर्शी सरकार में मुख्यमंत्री जी जब निर्णय लेते हैं तो कामकाज की दृष्टि से जो अनिवार्य निर्णय होते हैं वो करने का उनको अधिकार है, वो करते हैं। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातों पे, इस प्रकार के तबादलों पर या इस प्रकार के कार्रवाइयों के ऊपर कांग्रेस का प्रश्न उठाने का इसलिए तो नहीं रह जाता है कि जब आप सरकार में थे तो आपने तो चार्ज पर उद्योग खोलने का काम कर लिया था, आपने तो सेक्रेटरीज में दलालों का अड्डा कर दिया था। कम से कम उस चीज से तो हमने मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। अति आवश्यक और जो कार्य के राजपाल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आरपी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। जिस तरह से इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस ने, जहां पर अब जो जवाब दिए जा रहे हैं सिसोदिया जी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी हमेशा से ऐसा ही करती आई है, लेकिन जब हमने किया तो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कितना दुर्भाग्य है कि जो जवाब इन्होंने दिया है वही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी कारणों से पूर्व की किसी सरकार में, मैं ये मान के चलता हूँ काल्पनिक सवाल है इनका, गलती की, तो क्या उस गलती को दोहराना, टू मिस्टेक विल मेक अ राइट, क्या ये जवाब है? इसका मतलब क्या है कि सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं। जिस व्यक्ति ने भिंड में इतना अच्छा काम किया, एसपी ने अमेजन जैसे बड़े रैकेट को पकड़ा, उसको पुरस्कार में क्या मिला? यही मुरैना में भी पूर्व में हुआ था, खनन माफिया के साथ कार्रवाई की तो इनके विधायक जो है उन्होंने शिकायत की, एसपी को बदल दिया। तो अब जनता किस पर विश्वास करे, कैसे विश्वास करे? जब सुरक्षा व्यवस्था ही इस प्रकार से तार हो जाएगी, नीलाम होगी, बोलियां लगेंगी एसपीओ की, तो फिर कैसे जनता को विश्वास होगा कि सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है या वे सुरक्षित है समाज से? बिल्कुल। तो राजपाल सिसोदिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आरपी सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस एक तरफ निशाना साधती है, वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जाता है।